शिवराम जी वर्मा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि गायत्री मंत्र के उत्तरे पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। हौसला बढ़ाइए। तलवार चलाते हुए ये पहला इनका स्टंट। दूसरे स्टंट में तलवार चलाते हुए विद्यालय के शुरुआत एक कार्यक्रम से बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। एक छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा शारीरिक प्रदर्शन किया। इतनी उम्र में इतनी क्षमता प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने ऊपर बुलाकर उनको धन्यवाद दिया। अरे तालियां तो बचाओ बच्चे के लिए। गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा आयोजित स्नेह सम्मेलन उद्घाटन समारोह में शामिल सभी बहनों भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं ऊपर से देख रहा तो ज़्यादातर यहाँ बहनें हैं, महिला है, बच्चे हैं और पुरुष कम है, इसलिए मैंने पहले महिला बोला। आध्यात्मिक चेतना की पवित्र पीठ में उपस्थित होने का अवसर पाकर मैं स्वयं को धन्य महसूस करता रहा हूं। गायत्री परिवार का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। गायत्री शक्तिपीठ देरी से लाइट जलती है। गायत्री शक्तिपीठ जागरूक स्थान में मेरी असीम श्रद्धा है। महान मनुष्यों की संगत और करोड़ों गायत्री मंत्र के वेद संबद्ध उच्चारण से बना यहाँ का दिव्य वातावरण असीम ऊर्जा और चेतना दोनों का प्रदान करता है। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि रोजगार के केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में भौतिक सुख मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। महामानव पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने युग में बदलाव को जो रास्ता बताया, वह मानव जीवन को सफल बनाने के साथ ही आध्यात्मिक चेतना और व्यक्तिगत उत्थान के पथ पर पथ दर्शक है। मुझे कहते हुए खुशी है कि पंडित राम शर्मा आचार्य जी और पूज्य माता जी ने देश में जिस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन की अपेक्षा की थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समय का वह दौर अब शुरू हो गया है। जरूरी है कि हमारा लक्ष्य और संकल्प विकसित भारत ही होना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र के नागरिक अपनी भूमिका में अपना कर्तव्य निभाना शुरू करते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। यानी हमें अगर सफलता पानी है, लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो हमें स्वयं से ही शुरू करना होगा। यहाँ आचार्य जी ने विद्यालय के बारे में जो प्रगति बताई, जो अभी चल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी बच्चे ला रहे हैं। उसके लिए सभी विद्यालय को और बच्चे को और आचार्य शिक्षक गण को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्य को निभाते लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा। एक नागरिक के तौर पर हमें 24 घंटे देश के प्रति सहज रहने की दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। हमें समाज में जो चेतना लानी होगी कि कैमरे लगे हो या न लगे हो, लोग ट्रैफिक की रेड लाइट पार ना करें, ये सब जागृति भी रहना चाहिए। इसी तरह जब जल संरक्षण को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, बिजली बचाने को लेकर जागृति आएगी, ऐसे सब जो जरूरी है जीवन में,
जागृति का वो हम पालन करें तो मैं समझता हूँ कि अच्छा अपना जीवन रहेगा, अपना समाज और देश भी आगे बढ़ेगा। यह बोला गया कभी जब तक जियो तभी तक रक्तदान करो और मरते समय नेत्रदान करो। ये भी गायत्री शक्तिपीठ कर रही है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो ऐसा बोला जाता है कि बड़ा में बड़ा जो दान है वो रक्तदान है। धन दान तो है ही, मगर रक्तदान जो करो तो दूसरे का जीवन भी अपन बचा सकते हैं, पैसे से भी मदद कर सकते हैं, मगर बड़ा दान और रक्तदान है। और मरते समय आप तो मरे, मगर अपना नेत्र किसी को दे तो जो नेत्रहीन है उसको जो नेत्र मिल जाएगा तो वो दुनिया देख सकेगा आपका नेत्र से। तो ये दोनों जो बात है वो अपने जीवन में बहुत ध्यान में रखने की जरूरी है, मैं समझता हूँ। यहाँ जो बताया गया कि करीब 1200-1500 बच्चे पढ़ते हैं। ज्यादातर बस्ती यहाँ पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है। ट्राइबल में एक सिकल सेल नाम का आनुवंशिक रोग है जो घर के माता पिता को भी मालूम नहीं है। अगर माता पिता को होगा तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। इसलिए यहां मध्य प्रदेश सरकार ने झाबुआ अलीराजपुर से ही शुरुआत की है और उसमें पहले झाबुआ और अलीराजपुर से शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि यहां बहुत सी जांच हो गई है, मगर अभी भी जो बाकी हो वो तुरंत शुरू करें। नजदीक में जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, सामूहिक आरोग्य केंद्र होगा, सिविल हॉस्पिटल भी होगी, उसमें जाकर माता पिता को पहले खुद को कर लाना चाहिए। ऐसे तो सरकार की ओर से 0 से 40 आयु की उम्र का जांच हो रहा है, मगर ज्यादातर माँ बाप कर ले तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे घर में क्या है। मैं सभी आरोग्य अधिकारी को बोलता है कि आप आंगनवाड़ी में चले जाओ। आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 3.5-4 साल के बच्चे, और आंगनवाड़ी में जाएंगे तो अपने को 25 बच्चे हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन से घर में कौन से बालक में है, और बालक में देखा तो सीधा उनके घर पे चले जाओ। तो घर में उसके दूसरे भाई बहन हो उसको भी मालूम पड़ जाएगा, घर में कौन से माता को है पिता को है वो भी मालूम पड़ जाएगा। कोई भी स्कूल है तो स्कूल में भी जाएंगे, 1 से होगी 8 तक, 8 से होगी 12 तक, तो उसमें भी जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से परिवार में ये सिकल सेल है। ऐसी तरह जो आप करेंगे तो पूरा अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सी जांच हो गई, मगर जहां बाकी है वहां जानने की जरूरत है। और मैं गायत्री शक्तिपीठ को भी बोलता हूं कि एक बार यहाँ डॉक्टरों को बुलाए। यह बहन जी विधायक भी है, दूसरे सब हो गए, उसका भी सहारा लेकर ये डॉक्टर का आयोजन करके कैंप लगाकर एक बार आपने कर भी लिया होगा, और बाकी है जिसको तो वो भी करा लेना चाहिए। देखो दूसरी बात, जो बात ध्यान में रखने की है, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, मगर ये आनुवंशिक रोग है, मैंने पहले भी बताया। माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। अगर 1-2 प्रकार है इसमें, सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल वाहक यानी ट्रेट। अभी ट्रेट वाला जो बच्चा है बच्ची है उसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं है, मगर उसको भी दवा तो लेनी है। मगर डिसीज वाला है वो गंभीर बात है। उसमें 2 बात ध्यान रखने की। घर में जब भी बच्चे बच्ची की शादी का समय होता है तो पढ़े लिखे लोग जन्मोत्तरी बताते हैं।
कि भैया बेटी से हमारा कैसा पुत्र का कैसा रहेगा। बेटी वाले बताते हैं कि दामाद है, हमको हमारी बच्ची को अच्छी तरह संभालेगा क्या, उसमें से मालूम पड़ जाता है। मगर ट्राइबल के वहां सरकार ने सभी को भी कार्ड देना भी शुरू कर दिया। जिसको डिसीज है, जिसको ट्रेड है, उसके लिए कार्ड भी देना चालू कर दिया। कल ही मैंने विधानसभा में बताया, बहन जी ने सुना भी होगा। अभी तक 10 लाख जितने कार्ड बांट दिए हैं। और जल्दी से जांच करवाओ और कार्ड भी अपने घर रखो। जब भी बच्चे की शादी होगा तो जन्मोत्तरी नहीं मगर वो कार्ड मिलाओ। दोनों को अगर सिकल सेल है तो कभी भी शादी मत करना। कितने भी पैसा वाला बच्चा हो, कितने भी सौंदर्यवान बच्ची हो, तभी भी मत करना, क्योंकि जो बच्चा आने वाला है वो सिकल सेल वाला होगा। तो क्यों माँ बाप पहले से बच्चे को अपने दुख में डाले। अगर एक होगा तो चलेगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दोनों में से एक का सिकल सेल होगा तो चलेगा, दोनों ट्रेड होगा तो भी नहीं चलेगा। ये भी बात समझ लेना। अगर दोनों ट्रेड वाले हैं, उसमें से भी डिसीज वाला बच्चा या बच्ची पैदा हो सकती है। मैंने ऐसा भी देखा है, एक घर में एक 4 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा, पेरेंट्स को दोनों को था। वो 4 साल का बच्चा देखो, 8 साल का बच्चा देखो तो ग्रोथ उनका एक सरखा, 8 साल का भी 4 साल का ही दिखता था। ऐसा भी होता है। इसके साथ सिकल सेल के साथ करीब करीब 21 बात जुड़ी हुई है। थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर आना, हाथ पैर टेढ़ा हो जाना, जब भी लहू अपना पास होता है हड्डियों में से, तभी हड्डी में फंस जाता है और वहां हड्डी टेढ़ी हो जाती है, मत्था बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, सारे शरीर में सूजन आ जाती है। ऐसे कई प्रकार है। तो मैं इतना समझता हूं कि आपको यह वाली बैठे, पेरेंट्स बैठे हैं, तो पेरेंट्स चुने हुए लोग बैठे हैं, तो वो भी अपने अपने विस्तार में, एक तो जहां तक जांच नहीं हुई है सिकल सेल की, और जांच जल्दी करवाए, और जांच हो गई और नियमित दवा ले, ये बहुत जरूरी है। अलीराजपुर में मैं 2-3 बार आ गया, मगर गायत्री शक्ति पीठ का जब से मेरे को मालूम पड़ा, मैं यहाँ बताया गया, मैं सही में शायद गायत्री माता का पूजक हूँ। मैं बहुत साल पहले भी श्रवण जी को एक बार दिल्ली में मिला था। मैं हमारे वहाँ नवसारी में भी, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ भी गायत्री माता का बहुत बड़ा टेम्पल है। मैं न्यू ईयर जब भी बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, तो पहला काम सुबह में मेरे को गायत्री माता का दर्शन करने में जाता हूँ, बाद में सबको मिलता हूँ। ऐसा गायत्री में माता का मैं पूजक हूँ, अनुयायी हूँ। और ऐसी बात जब भी मेरे को मालूम पड़ी कि अलीराजपुर में बहुत बड़ी ये शक्तिपीठ और बच्चे को पढ़ा रही है, और आदिवासी को बच्चे के पढ़ा रही है, इसलिए मेरे को यहाँ के जल्दी आने का मन था और आज मैंने ये काम पूरा किया। मगर मैं गायत्री शक्तिपीठ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अंत में पंडित राम शर्मा आचार्य जी के संकल्प को आत्मसात कर जीवन का कर्तव्य पथ बनाएंगे तो युग के बदलाव में भारत की भूमिका सुनिश्चित हो जाएगी। इसके साथ अपनी बात मैं पूरी करता हूँ।